नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल इलेक्शन के बाद हम सोच रहे थे कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होगा। इस्तेहकाम पैदा होने की बजाय पता नहीं क्या बात हो गई। मेरे साथ अब्दुल कयूम साहब हैं, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा तबसरा करते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। ये बताइएगा कि इंतखाब हुए, एक हफ्ते के दौरान ही धांधली या धांधले का लफाज आना शुरू हो गए। आज कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, खुदकश हमला कर दिया। क्या देख रहे हैं इस आज की खबरों के और 2-3 दिन की खबरें, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? नसीर साहब, पहले शुरू करें ना फजल रहमान साहब से कि जो उन्होंने बोला वो उसके ऊपर अभी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं। तो फजल रहमान साहब ने जो धमाका किया, दयानतदारी के साथ किया, मेरे ख्याल में हम अभी अपनी तोपें जरा हटाएंगे फजल रहमान साहब की तरफ से कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ अ, 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 ये जो है पीटीआई की एक किस्म की हमायत की है सच बोलकर। और जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपको पता है 2 साल से ये बात चल रही थी इलेक्शंस की। और इलेक्शन कमिश्नर ही है, आईनी तौर पर वो करवा नहीं रहा था। आपके वो सियासतदान जो पार्लियामेंट में बैठे थे वो नहीं करवा रहे थे। और चीफ जस्टिस भी जो उसका एक 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 रेंज होती है और उसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें रह के उसको करना होता है। चीफ जस्टिस ने भी इंसाफ नहीं किया। आपके सामने बेशुमार चीजें पेश हुई। और इवन बल्ला क्या चीज होती है, बल्ला उस सियासी जमात का हक था और उसको वो बल्ला भी नहीं दिया गया। उसके अंदर साजिश नजर आती है जब एक सियासी जमात को उसका उसका शनाख्ती निशान निशान नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब है उस पार्टी को तितर बेतर बिखरा देने वाली बात थी। और उन्होंने किया। इमरान की सियासी पार्टी जो पाकिस्तान की नंबर 1 सियासी पार्टी है, और इमरान चाहे कोई माने या ना माने पाकिस्तान का नंबर 1 सियासतदान है, जो पूरा पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरा पाकिस्तान। ठीक। ये जो सियासतदान थे इन्होंने बहुत कुछ किया उसके खिलाफ। इवन मरवाने के लिए गोलियां चलाई गई लेकिन वो बचता रहा। और आज जो रिजल्ट था ये कानूनन और लोगों की राय के मुताबिक, और एक जो कमिश्नर ने आज जो बयान दिया है, ये 100% इमरान की सीटें थी। इमरान को बहुत बुरे तरीके से एक बैलेंस किया गया कि इसको इतनी सीटें दो तो थोड़ी सी कम उसको दे दो, तो थोड़ी सी कम इसको दे दो ताकि कोई गवर्नमेंट ना बना सके। ये वेल प्लान तरीके से एक साजिश थी। जो अक्ल वाले लोग जो हैं दुनिया में जो बैठे हैं वो सोचते हैं कि इलेक्शन की काउंटिंग के रात के दिन कैसे बिजली चली गई, कैसे उनके कंप्यूटर फेल हो गए, कैसे टेलीफोन और इंटरनेट बंद हुए, ये सब दुनिया सोचती है। आज नसीर साहब, दुनिया बड़े काबल लोग हैं। दुनिया ये ना सोचें कि वो 50 साल 60 साल पुरानी बात है। आज लोग एक सेकंड में सब कुछ उसका तजिया निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। फजल रहमान साहब ने सच बोला। अच्छा। जब उसको पता लगा मुझे भी हरवा दिया गया है। तो इसके बाद जो अभी सच, ये कमिश्नर कोई क्लर्क नहीं था, ये बड़ा काबिल आदमी है। आप देखें इसने जो बातें की है, कितने कॉन्फिडेंस होकर बातें की है। जरा भी उसके चेहरे के ऊपर, जरा उसके हरकत और सकनात से कहीं भी वो बंदा बहका नहीं है, हिला नहीं है, या मायूस नहीं हुआ, या उसके चेहरे के फेस फीचर ऐसे थे कि ये झूठ बोल रहा है। उसने 100% सही बोला है कि ये सीटें जो है पिंडी की डिवीजन की, जिसमें 5-6 जिले हैं, और आप कह लें कि कम से कम जो है 30 एमपीएस होते हैं और कम से कम 15-20 होते हैं एमएनएस। वो सारी सीटें वो कहते हैं जो हमने उसको उल्टा किया, उसकी काउंटिंग को तो बेईमानी की। वो कहता है मैं बेईमान हूं जिसके अंडर सब कुछ हो दिया। अकेली बात नहीं है नसीर साहब, एक बार नोट करें इसके नीचे कितने अफसर थे जिन्होंने ये काम किया। वो कहता है मेरे नीचे कितना बड़ा स्टाफ था जो रो भी रहा था उसमें से कि ये गलत हो रहा है। तो उसने कहा ये हमने किया, इसके कहने पे किया, ये भी जब इंक्वायरी होगी सब पता लग जाएगा। लेकिन उसने ये जो बयान दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुझे तीनों को फांसी दी जाए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का रंग उड़ गया है। वो इधर उधर की बातें कर रहा था। वो पाकिस्तान के अदारे का एक हेड है, एक इंसाफ का हेड है। पाकिस्तान उसको तनख्वाह देता है और पाकिस्तान की तनख्वाह लेके अगर वो और इलेक्शन कमिश्नर या ये
अपनी गलती मान गया। जो आप कहते हैं जो आदमी गलती मान जाता है वो तो वो उसके अंदर से तो निकल गई सारी बातें। ठीक। अभी बाकी लोग जो है कौन कौन शामिल थे ये अभी मैंने आपको पहले परसों के प्रोग्राम बताया था। अभी बहुत कुछ होने वाला है, आप देखेंगे 2-4 दिन में और कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग और रिजाइन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान जो 75 साल से नहीं चला उसकी रीजन क्या थी। यही रीजन थी। और ये एंड के ऊपर मैं आपको बताऊं कि हक और बातिल की जंग अभी एंड के ऊपर है। ये अच्छा। 75 साल हो गए हम लोगों को रगड़ा खाते लगाते हुए। अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है और वो बिल्कुल साफ शफाफ चीजें आ जाएंगी। और ये कौम आपकी जो एक बहुत बड़े गड्ढे में फंसी हुई थी, वो उम्मीद होती नजर आ रही है कि ये पाकिस्तान अभी आगे बढ़ेगा। तो किस तरह बढ़ेगा? मुआशी तौर पे कमजोर, डिफॉल्ट होने के करीब करीब, कुछ सियासतदान जेलों में, और मुतनाज़ा इलेक्शन हुए और सीटें मुकम्मल नहीं है। बात बताइएगा अब्दुल कयूम साहब, किस तरह ठीक हो जाएगा? देखिए मुआशी तौर पे तो आप बहुत पहले के डिफॉल्ट हो गए, आज की बात नहीं। 2 साल पहले जो ये 16 पार्टी के जब हमारे ऊपर हावी हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान तो आप इसके खरबों डॉलर जो है, बिलियन डॉलर्स का मकरूज है, पाकिस्तान ठीक। मकरूज है। आप वो छोटे छोटे मुल्कों के भी मकरूज हैं जिनका नाम आदमी सुन के सोच भी नहीं सकता कि हमने इनसे भी कर्जा लिया हुआ है। और ये सियासतदान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और मर्सिडीज गाड़ियों में, बड़े बड़े कोठों में, मालों में जहाज ले लेके घूमते हैं, जहां आदमी ट्रेन पे जा सकता है, बस पे जा सकता है। यूरोप के लोग अक्सर बड़े बड़े ट्रेनों बसों पे सफर करते हैं, ये जहाजों पे जाते हैं। तो पाकिस्तान नहीं तरक्की करेगा ना। पाकिस्तान के पीआईए बैठ गई है, स्टील मिल बैठ गई है, वापडा बैठ गया है, आपकी रेलवे बैठ गई है, आपके सारे बैठ गए हैं, आपका जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपके इलेक्शन कमिश्नर ने 2 साल काम नहीं किया। तो ये अब बाकी रहेगी, बाकी इदारे जो हैं उनके भी मालूम हालात जो है अंदर से वो सब पता है आपको, किस तरह पाकिस्तान को खाया जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। हर बंदे को पता है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। लेकिन अभी देखें वो बीमारियां जो हैं, क्या बीमारी थी, वो बीमारी अभी उसका इलाज निकला है। उस बीमारी की असलियत पता लगी है कि ये पाकिस्तान क्यों डूबा हुआ था, किन की वजह से, कौन लोग हैं जो इसको चलने नहीं दे रहे आज तक। उनमें से ठीक फजल ठीक रहमान ठीक। जो इनका हिस्सा था वो बोल पड़ा, एक ठीक कमिश्नर बोल पड़ा, ठीक। उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उसके नीचे पुलिस के अफसर हैं, उसके नीचे बड़े बड़े लोग हैं जो अभी बोलने वाले हैं। शुक्रिया, क्योंकि 10 मिनट का मैंने प्रोग्राम लेना था। नाजरीन, अब्दुल कयूम साहब बड़े दर्द दिल के साथ बता रहे थे और इनको उम्मीद है कि अगर वहाँ इंसाफ के साथ इसका फैसला हुआ इस इंतखाब का, तो जो पार्टी आएगी, जो उभरेगी, तो फिर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मुमकिन है कि आज दोबारा मैं आपसे तबसरा लूं रात को, या फिर इंशाल्लाह कल। तो तैयार रहिएगा। नाजरीन, ये थे अब्दुल कयूम साहब, बोल रहे थे बड़े दर्द दिल के साथ। तो उम्मीद है कि आपको हमारे तबसरे पसंद आ रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा लाइव से हटूंगा, तो फिर दोबारा आएंगे नए तबसरे के साथ आपकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया।